हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि फरहान अख्तर की फिल्म तूफान जो कि 16 जुलाई को रिलीज होने वाली थी, वो फाइनली रिलीज हो गई है। और सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है अमेजॉन प्राइम की, एक रात पहले ही रात के 10-11 बजे वो फिल्म रिलीज कर देते हैं। तो लगभग 10 बजे अमेजॉन प्राइम पर तूफान रिलीज हो गया। तो चलिए सबसे पहले ये बात करते हैं कि आपको फिल्म में देखने को क्या मिलेगा और फिल्म की कहानी क्या है। फिल्म के लीड रोल में है फरहान अख्तर, जो कि अज्जू भाई नाम के एक गुंडे का रोल कर रहे हैं, जो कि डोंगरी से हैं। उनका काम है यहाँ वहां मारपीट करके दुकान, घर, जमीन खाली करवाना। इसी मारपीट के दौरान एक दिन चोट लगने के कारण उनकी मुलाकात होती है अनन्या से, जो कि एक चैरिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर है। और दुनिया की सारी लड़कियों की तरह अनन्या को भी इनके मारपीट वाले पेशे से सख्त नफरत है। इनकी लाइफ टर्न तब लेती है जब अपने धंधे के दौरान ही ये एक जिम में जाते हैं और वहां बॉक्सिंग की ट्रेनिंग होती रहती है। और वहां से उनका इंटरेस्ट जागता है बॉक्सिंग में और बॉक्सिंग के थ्रू इज्जत कमाने में। उस जिम के कोच फरहान अख्तर को ये समझाते हैं कि अगर बड़ा बॉक्सर बनना है तो उन्हें किसी स्पेशलिस्ट कोच के पास जाना पड़ेगा, और वो है परेश रावल उर्फ नाना प्रभु। लेकिन परेश रावल की एक प्रॉब्लम है, उनकी वाइफ की डेथ मुंबई के एक बॉम्ब ब्लास्ट में हुई थी, जिसके कारण उन्हें आतंकवादियों और खासकर मुस्लिम कम्युनिटी से सख्त नफरत है। और अज्जू भाई उर्फ अजीज अली एक मुस्लिम है। फिर भी किसी तरह नाना प्रभु उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाते हैं। फरहान अख्तर का जुनून और परेश रावल की जबरदस्त एक्सपीरियंस वाली ट्रेनिंग की मदद से फरहान अख्तर अज्जू भाई से अजीज अली बॉक्सर बन जाते हैं एंड एज अ सक्सेसफुल बॉक्सर एस्टैब्लिश हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही परेश रावल को यह पता चलता है कि अजीज अली का अफेयर उनकी खुद की बेटी से चल रहा है, तो उसे इमीडिएटली गालियां देकर और बेइज्जत करके भगा देते हैं। वहीं फरहान अख्तर इस पूरे इंसिडेंट के बाद फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाते हैं, जिसके कारण उनकी स्थिति कुछ इस तरीके से खराब हो जाती है कि उन्हें मैच फिक्सिंग तक करना पड़ जाता है। उसके बाद लगता है उन पे 5 साल का बैन बॉक्सिंग से बैन होने के बाद फरहान अख्तर अनन्या से शादी कर लेते हैं और उनकी एक बेटी भी हो जाती है और अपने लाइफ में सेटल हो जाते हैं एज अ ट्रैवल एज। देखते ही देखते 5 साल बीत जाते हैं और अजीज अली की पत्नी अनन्या दोबारा से बॉक्सिंग में वापस आने के लिए रिक्वेस्ट करती है और यहाँ तक कि बॉक्सिंग फेडरेशन से उनका लाइसेंस भी वापस लेकर आती है। लेकिन रास्ते में उनके साथ एक हादसा हो जाता है और अनन्या उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। इसके बाद फरहान अख्तर ये फैसला करते हैं कि चूंकि अनन्या तो उनके साथ नहीं है, लेकिन उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि वो दोबारा से बॉक्सिंग में वापस लौटें, और उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए वो वापस से बॉक्सिंग ज्वाइन करते हैं। फरहान अख्तर बॉक्सिंग में तो वापस आ जाते हैं, लेकिन उनकी कुछ पुरानी दुश्मनी और पुरानी मुश्किलें वापस से उनकी जिंदगी में वापस आ जाती हैं और एक मैच में वो चीटिंग का शिकार होकर वो मैच हार जाते हैं। परेश रावल, जो कि अभी तक उनसे नफरत करते थे, उनसे यह सब सहा नहीं जाता और वो दोबारा से फरहान अख्तर को कमबैक करने में मदद करते हैं। और फिर आता है मूवी का फाइनल मैच, जिस एक मैच के लिए मैं पूरी मूवी देख रहा था। और उस फाइनल मैच में क्या हुआ होगा ये आप सब गेस कर सकते हो। तो अब आते हैं मूवी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स पे। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि फरहान अख्तर स्पोर्ट्स रिलेटेड मूवीज करने में एक एक्सपर्ट हैं और उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हम भाग मिल्खा भाग में देख चुके हैं। लेकिन इस मूवी में जो मुझे सबसे बड़ी कमी दिखी वो थी इंटेंसिटी। आई थिंक मेरे हिसाब से एक स्पोर्ट्स थीम वाली मूवी को कुछ स्पेशल बनाता है तो वो है उसकी इंटेंसिटी। इंटेंस वर्कआउट, इंटेंस ट्रेनिंग सेशन, जोशीले गाने और लीड एक्टर की जबरदस्त स्ट्रगल। लेकिन वही इंटेंसिटी मुझे इस मूवी में कहीं ना कहीं कम पड़ती हुई दिखाई दी। देखो, हो सकता है मैंने इस मूवी से बहुत ज्यादा उम्मीदें रख ली हों और मेरी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज्यादा ही हाई हो आफ्टर वॉचिंग भाग मिल्खा भाग। लेकिन अगर हम दोनों मूवीज को कंपेयर भी करें तो दोनों के स्पोर्ट्स में भी बहुत डिफरेंस है। वो मूवी स्प्रिंटिंग और रनिंग पे बेस्ड थी और ये मूवी बॉक्सिंग पर बेस्ड है। बॉक्सिंग अपने आप में एक बहुत ही इंटेंस स्पोर्ट्स है और इसके लिए इस मूवी को इंटेंस बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगती। लेकिन कहीं ना कहीं इस मूवी में जो बॉक्सिंग सीन्स है और जो ट्रेनिंग सीन्स है उसमें कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा फीकापन दिखा। अपार्ट फ्रॉम दैट, परेश रावल की एक्टिंग मुझे थोड़ी दबी दबी लगी। फरहान अख्तर अपना 100% देते हुए दिख रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इस मूवी के वीक डायरेक्शन की वजह से फरहान अख्तर भी अपना 100% निकाल कर नहीं ला पाए। अनन्या के रोल में मृणाल ठाकुर प्यारी लग रही हैं। विजय राज, जो कि बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड एक्टर हैं, उनको बहुत छोटा रोल मिला है। वो चाहते तो इस मूवी को एक अलग एंगल दे सकते थे, लेकिन मैं समझता हूं कि मूवी स्पोर्ट्स थीम पे बेस्ड है तो मूवी अपने मेन थीम से भटक नहीं सकती। लेकिन अगर स्पोर्ट्स के टॉपिक पे बात करें तो ये मूवी मुझे उतनी अग्रेसिव नहीं लगी जितना कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मूवी अच्छी नहीं है, मूवी एंटरटेनिंग है एंड आउट ऑफ 10 आई वुड श्योरली गिव इट एन 8 पॉइंट। लेकिन फरहान अख्तर और परेश रावल जैसे जबरदस्त एक्टर्स होने के बाद इस मूवी से हम 8 पॉइंट्स तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे।
मैं इस मूवी का बहुत दिनों से वेट कर रहा था और पर्सनली स्पोर्ट्स रिलेटेड मूवीज का बहुत बड़ा फैन होने के नाते मुझे इस फिल्म से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। फिल्म आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो एक्टर्स इसमें हैं उनका बेस्ट वर्जन आपको इस मूवी में देखने को नहीं मिलेगा। क्या आपने ब्रदर्स मूवी देखी है? उसका अग्रेशन। क्या आपने मेरी कॉम की ट्रेनिंग देखी है? उसका अग्रेशन। और खुद भाग मिल्खा भाग में फरहान अख्तर का अग्रेशन, वो अग्रेशन तो श्योरली इस मूवी से मिसिंग है। देखो, स्पोर्ट्स रिलेटेड मूवीज में बेसिकली स्टोरी वही होती है कि एक नॉर्मल सा आदमी पहले स्टार बन जाता है, फिर उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स होती है और वो बहुत दिनों तक उस स्पोर्ट्स से दूर हो जाता है और फिर अपना कमबैक करता है और वापस से अपने आप को स्टैब्लिश करता है। तो स्टोरी की उतनी टेंशन नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप उस रोल के लिए एज अ स्पोर्ट्समैन कितनी मेहनत करते हैं। फरहान अख्तर ने अपने बॉडी पे वो मेहनत की है, लेकिन एज एन एक्टर जो उम्मीद पब्लिक फरहान अख्तर से रखती है, उस उम्मीद पर कहीं ना कहीं 100% खरे नहीं उतर पाए फरहान अख्तर। बाकी मूवी बुरी बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद जाकर इस मूवी को देखो और अपने थॉट्स मेरे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और मेरा रिव्यू आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। इस मूवी के बारे में मेरी जो सोच है, मेरी जो राय है, वो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगले किसी रिव्यू में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग। बाय।